हेलो दोस्तों। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। स्पेशली कैसे पूरे इंडिया को एक तरीके से ये थ्रेट है और कैसे हम लोग भी इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बस पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है हमारे पूरे P2P सिस्टम में और क्रिप्टो वाले सिस्टम में। बस एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मैंने इसका जो टाइटल पे आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज़ फंड स्कैम, इस तरीके से मैंने इस पे नाम दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको क्या नाम दिया जाए। तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बट हाँ एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं तो वो उससे रिलेट करेगा, या आपको समझा दूंगा। ये कुछ टाइम पहले की आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जॉब वैकेंसी चलती थी और इस टाइप से हायरिंग वायरिंग चलती थी और उस तरीके से यहाँ पे ठग करा जाता था। चाइनीज़ क्रिप्टो स्कैम, चाइनीज़ माफिया क्रिप्टो स्कैम, इस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करा गया था कुछ टाइम पहले। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल के टाइम पे आजकल क्या चल रहा है, जो आप देख रहे हो कि आपके दिन पे दिन अकाउंट फ्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि चेन में आपको जब पुलिस स्टेशन भी जा रहे हो वो बता रहा है कि यार इसके साथ 10 लाख 15 लाख का स्कैम हुआ है और आपको कुछ ना कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। आपके साथ 10 लोगों के और अकाउंट फ्रीज़ हो गए, आपने अपने फादर को ट्रांसफ़र करे थे, उनका अकाउंट फ्रीज़ है, जिसके आपने जहाँ जहाँ वो पैसा फैलाया वो सारा पैसा फ्रीज़ हो गया। मगर दोस्तों, एक्चुअली हम कर ही क्या रहे हैं? हम अपना USDT को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कोई जॉब से लेके कर रहा है, कोई P2P का एक बिजनेस या साइड इनकम जनरेट करने के लिए कर रहा है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट में काम करा, उसको पैसा मिला तो वो सेल कर रहा है। बट हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो इन सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं बाकायदा। ये क्या चीज़ हो रही है दोस्तों? इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अपने YouTube चैनल पे मैंने बताई कि किस किस तरीके से स्कैम वर्क फ्रॉम होम वाला था, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। आज थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा और मुझे भी कहीं से पता लगा है और किसी के साथ हुआ है एक्चुअली, तो ही मुझे पता लगा है और वही मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से एक कॉल सेंटर सेटअप कराया जाता है और दोस्तों ये जो बेसिकली दो बड़े रीज़न होते हैं यहाँ पे। एक तो वर्क फ्रॉम होम वाली स्कीम्स जो चलती हैं वो तो चलती है, दूसरा होता है कि कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है और उस पर बोलते हैं कि आपको डालो 30% महीने का मिलेगा, 40% महीने का मिलेगा, 50% मिलेगा और आपके थोड़े दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आप अपने दिमाग में रखो। इस टाइप का सेटअप करा जाता है। अब कंपनी होती है कोई बाहर की, कोई टेलीग्राम पे किसी से अप्रोच करा जाता है, इस टाइप का यहाँ पे कॉल सेंटर वगैरह सेटअप करा जाता है, स्पेस पूरा सेटअप करा जाता है इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पे दो टीम बढ़ जाती है, टीम ए और टीम बी। अब टीम ए का काम क्या होता है और टीम बी का काम क्या होता है? टीम ए का काम क्या होता है? टीम ए का काम होता है कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना कि भाई ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इतने इतने पैसे बना रहे हैं, या फिर ये इस टाइप का वर्क है, इसमें तुम काम करो, वर्क फ्रॉम होम है और इस टाइप की चीज़ें हैं और आपको इतना इतना पैसा मिल जाएगा। ये हुआ टीम ई का काम। टीम बी का काम क्या हुआ दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। टीम बी का काम क्या होता है? ये जो स्कैम ही जिसको करना होता है, जो बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में कभी पैसा नहीं लेते। ये क्या बोलेंगे, टीम बी वाले क्या करेंगे, किसी भी बंदे को अप्रोच करेंगे क्रिप्टो का, उनको दिख जाएगा कि हाँ इसने कभी ट्रांजैक्शन करी है, किसी भी तरीके से अप्रोच करेंगे, या P2P में ही बाइनेंस पे ट्रेड करके उससे बात कर लेंगे, या किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी के रेफरेंस के थ्रू बात कर लेंगे और उसको अप्रोच करा जाएगा और बोला जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे है और P2P में डेली का अमाउंट एक्सचेंज करना है, आपको क्या करना है, आपको अपना अमाउंट देना है और अपना अकाउंट देना है। और आप जब अकाउंट दोगे तो हम आपको बढ़ के, जैसे USDT का रेट चल रहा है 90, हम आपको 92 के हिसाब से देंगे। आपको पेमेंट रिसीव करनी है अपने में, और उसमें से जैसे अगर $100 बना, $100 का रेट हुआ 90 के हिसाब से हो गया 9000, तो आप 92,000 के 2000 आपकी कमीशन उसमें हो जाएगी। तो 92 के हिसाब से आप लोग हमें दे देना है, 93 के हिसाब से दे देना और उस पर दे देना है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, बोला है भाई आपके उसमें पैसे रिसीव होंगे और हम क्या करते हैं, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बस अकाउंट यूज़ करेंगे आपका, और यहाँ पे आपको फंड को एक्सचेंज करना है, आपको पेमेंट रिसीव करनी है और उसको हमें कन्वर्ट करके USDT में देना, उस पर 3%, 4%, 5% आपको देंगे। तो ये हो गया टीम बी का काम। इसने अप्रोच कर लिए बंदे, उनके अकाउंट ले लिए, या तो रेंट पे ले लिया या कमीशन पे ले लिया और बोला कि रिसीव होगा। अब ये किस तरीके से करते हैं, इसने मुझे अप्रोच करा और दोस्तों ये देखो हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, इसने किसी टीम बी ने मुझे अप्रोच करा, मैंने बोल दिया अपने दोस्त को कि भाई तू भी कर ले, वो अपने दोस्त को बोल देगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि एक तो बेरोजगारी इतनी है हम लोगों में और हम ईजी मनी बहुत चाहते हैं इंडिया के अंदर। हम ये नहीं सोचते कि इतनी आसानी से पैसा आ कैसे रहा है। तो खैर अप्रोच कर लिया, हाँ 2-3 दोस्त मिलकर, भाई 3 अकाउंट, टीम बी का जो लीडर है उसने बोला है, टेलीग्राम बना रखा है, वो कह रहा है भाई इतनी इतनी देंगे टेस्टिंग के लिए, थोड़े से अमाउंट भेज दो पैसे। आप तो खुश हो गए, अरे यार पैसे तो आ रहे हैं भाई, सही बात है।
भाई 4 बंदों का अकाउंट आप लोगों ने एक ही ग्रुप ने दे दिया कि हाँ हम 4 दोस्त हैं और इसको अकाउंट दे दिया। अब यहाँ से पेमेंट आनी शुरू हो गई। अब टीम ए ने काम स्टार्ट कर दिया, टीम ए ने मैसेज भेजना लोगों को चालू कर दिया कि भाई 25,000 50,000 जॉब गारंटी है, ये है वगैरह वगैरह। और वो बोलेगा अच्छा तो पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, तो टीम बी का काम स्टार्ट हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको अकाउंट की डिटेल दे रहा हूँ, इसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करो। वो बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वाला काम है, अच्छा ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट वाला काम है, ये दे दिया कि 50,000 से 1 लाख होंगे। अच्छा वो कहेगा ठीक है ये वेबसाइट का लिंक है, ये हमारे पूरी है। बोला ठीक है पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करने, बोला टीम बी बोलेगा, टीम बी को बोला जाएगा अकाउंट कहाँ है जो अकाउंट बनवाए थे, अच्छा अकाउंट ये है, हाँ ये लो सोहेल के अकाउंट में करो, रवि के अकाउंट में करो, रजनीश के अकाउंट में करो वगैरह वगैरह, सबके अकाउंट में करवा दिए। पैसे ट्रांसफ़र आने लग गए। अब आपके पास पैसे आने लगेंगे, यहाँ पे पैसे जब आने लगेंगे आप बोलोगे ठीक है, वो बोलेगा ठीक है जैसे ही पैसे आए 1 लाख रुपए हुए आप दे दोगे उसको ट्रांसफ़र करके अपनी 4% कमी हो। यार बहुत बढ़िया काम है यार, 1 लाख रुपये आए भाई 4,000 सीधा सीधा, ना कुछ झंझट ना कुछ। बट दोस्तों सोचो ये पीछे से इतना बड़ा स्कैम और हमारे देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। एक सबसे पहली बात ये जो 25,000 50,000 ये जो बंदा दे देगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जॉब के नाम पे, किसी भी और चीज़ के नाम पे, दोस्तों ये 50,000 अगर वो हमारे देश में ही खर्च कर लेता, किसी दुकान से सब्जी खरीद लेता, कोई ब्रांड से शॉपिंग कर लेता, कुछ मतलब उस पर GST भी लग जाता और इंडिया में ही वो पैसे खर्च आते, किसी हो सकता है किसी गरीब आदमी से कुछ खरीद लेता। बट इन पैसों का कुछ नहीं हुआ, ये पैसे सीधा कन्वर्ट होकर USDT में आपने जो है भेज दिए किसी और को। तो ये पूरा मतलब ये सीधा सीधा नुकसान हो गया। उस पैसे जो जहाँ से भी मेहनत करके कमाया होगा उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो यहाँ पर पैसे आए भाई, इस अकाउंट में पैसे आने लग गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुए, यहाँ पर पैसे आने लग गए, आपने 4% कमीशन कमाई और आपने वहाँ पर आगे भेजते रहे। बट दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, आप तो एक्सचेंज कर करके भेजते रहोगे पैसा को, आपके अकाउंट में पैसा गिरने लग गया। अब 1 हफ्ते बाद जब इस बंदे को रियलाइज़ होगा जिसने 50,000 25,000 इन्वेस्टमेंट करी होगी और टीम ए टीम बी से जब वो बात करेगा, तब उसको जब रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मेरे साथ ठगी हो गई है, वो क्या करेगा, वो कंप्लेंट करेगा। दोस्तों वो कंप्लेंट किसकी करेगा, वो कंप्लेंट आपकी कर देगा क्योंकि आपने उसके पैसे आपने अपने अकाउंट में मंगा लिए। वो कंप्लेंट करेगा भाई मेरे से वो ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ, तो पुलिस पूछेगी पैसे कहाँ भेजे, तो आप वो बोलेगा मैंने इसके अकाउंट में भेजे। वो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं भाई इसके अकाउंट फ्रीज कर दो। दोस्तों जितना आपने कमाया नहीं होगा वहाँ से उससे ज़्यादा बड़ी ट्रबल में आप लोग फंसने वाले हैं। यहाँ पर इसने टीम बी ने जो भी अकाउंट मंगवाए थे उन सबके अकाउंट में पैसा, आप जो ग्रुप के साथ कर रहे थे सबने एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया होगा अपने पापा, सबके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। ट्रेल फ्रीज बोलते हैं उसको। मैं बहुत पहले बार भी अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ किस तरीके से पूरी चेन को फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पर आपने कुछ कमाया धमाया कुछ नहीं, फिर यहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको धड़ाधड़ कंप्लेंट आने लगेंगी। जैसे ही एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये मतलब एक ग्रुप को टारगेट करते हैं और उनको पागल बनाते हैं और उनसे पैसे ऐंठ के आपके अकाउंट में मंगा लेंगे। जैसे ही उनको पता लगेगा वो लोग कंप्लेंट करेंगे, वो कंप्लेंट सीधा आपके अकाउंट में आने लगेंगे। फिर ये फंड फ्रीज होना हो जाएगा और आप क्या करोगे, आपके 4,000 जो बचेंगे वो आप 4,000 निकाल के अपने दूसरे अकाउंट में डालोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट उसमें से अलग करना है। इसमें तो पैसे आ रहे हैं तो 4,000 निकाले, हर हफ्ते या हर दिन के 4,000 निकाल रहे हैं भाई, करते रहे। उस अकाउंट को वो इतना भरने ही नहीं देंगे। जैसे ही आपके पास थोड़ा एक अमाउंट आ जाएगा वो आपसे बोलेंगे लाओ हमें USDT दो, आप खरीद के उसको दे दोगे। आपने जिससे USDT खरीदा होगा, जिसको पैसे भेजोगे उस बेचारे का अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। और आप क्या करोगे कि USDT खरीदोगे बाइनेंस पे जाके। बाइनेंस पे हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो जेन्युइन ट्रेडर्स होते हैं, आपकी वजह से हमारा भी नुकसान होगा, हमारा अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा इतना बड़ा गेम चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके से स्कैम हो रहे हैं अभी मेजरली। अब मुझे कैसे पता चल गया कि 2 तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि 200-250 लोगों से मैंने बात करी जिनके अकाउंट फ्रीज हैं। उन्होंने या तो उनका जब विक्टिम से बात करते हैं तब पता लगता है उसने किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करा था या फिर उसको किसी वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया था। दोस्तों थोड़ी दिमाग इस्तेमाल करो यार, बैठे बैठे घर पे नहीं मिलता काम, इन सब चक्करों में मत पड़ो। बहुत बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब तो मुझे अंदर से गुस्सा आने लगता है कि हम लोगों पे। अब दोस्तों इसका ये जो स्कैम हम लोगों के साथ हो रहे हैं, आप लोगों के साथ हो रहे हैं, जिसके भी अकाउंट फ्रीज है, उसका मैं वो नहीं बोलूँगा कि यार ये चाइनीज़ बंदे ने जिसने भी कंपनी बना के या फिर जिसने भी ग्रुप बना के वो पागल है, वो जो भी है। मैं बोलूँगा कि हम ही हैं, बहुत बड़े सी हैं हम। इन लोगों को क्या लगता है जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस आर सी, तो हमको पागल बनाना आसान है। थोड़े से वर्क फ्रॉम होम के मैसेज भेजो, थोड़े से पता है साला डिप्रेशन में पड़ा होगा, घर में कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहा है, इसको एकदम अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी। ओहो चाहे भाई तेरे घर पे बैठे बैठे तुझे काम मिल रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ी मेहनत कर, जाके कुछ दिमाग लगा। ईजी मनी के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं और आपकी वजह से देश
में भी बहुत नुकसान हो रहा है। सोचो दोस्तों, ये 50 लाख, 1 करोड़ या 50 करोड़ का जितने का भी ये स्कैम हो रहा है, ये सारा पैसा बाहर अगर चला जाएगा क्रिप्टो से, तो एक तो हमारे देश में वो खर्च होना चाहिए था, वहाँ पे कुछ टैक्स पे होना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ, इवन यूटिलाइज ही नहीं हुआ। अब वो यहाँ से बाहर चला गया। अब सोचो दोस्तों, वो पैसा किस किस काम के लिए यूज़ हो सकता है। ड्रग्स खरीदने के लिए यूज़ हो सकता है, मर्डर की सुपारी उपारी देने के लिए यूज़ हो सकता है। ये बुरे काम मैं बता रहा हूँ, अच्छे काम होते होंगे पता नहीं, गन्स वेपन्स खरीदने के लिए भी हो सकता है। तो सोचो दोस्तों, ये मतलब ये एक तरीके से इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है कि मैं जो आपको यहाँ पे छोटे से वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़ा इशू है। और ये जितना बढ़ेगा, जिस लेवल से ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, मेरे पास डेली 3-4 कॉल आते हैं कि भाई 3-4, अब सोचो 3-4 कॉल अगर मुझे आ रहे हैं तो कितने लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा होगा, कितने लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे होंगे। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी दुख की बात है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये लोग क्या सोचते हैं, P2P में आप लोगों ने कर लिया। दोस्तों सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है जब आप लोग अपनी मुसीबत लेके किसी पुलिस के पास जाएंगे जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, दोस्तों वो आपको ऐसे ऐसे जवाब देंगे कि बस या तो आपका रोना छूट जाएगा या आप डिप्रेशन में सोचोगे कि मैं किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाऊँ। क्योंकि सिस्टम कितना ख़राब है भाई, जिसने स्कैम करा उसको तुम पकड़ नहीं पा रहे। 10-10, 15-15 जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है भाई, कुछ सोच समझ के यार, मतलब कुछ कोई तरीका ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। जितने मिल रहे हैं हाँ सबके अकाउंट फ्रीज करो, और जो अगला बंदा प्रूफ लेके जा रहा है कि भाई मैंने तो USDT सेल करा था, बाइनेंस पे करा था, किसी और प्लेटफॉर्म पे करा था, तुम उसकी सुन नहीं रहे। तुम उसको बोल रहे हो कि भाई तू जा कोर्ट से करा और तूने भी स्कैम करा है, तू तो फ्रॉडस्टर है, इस तरीके की बातें करते हैं। अबे जो फ्रॉडस्टर है वो तुम्हारे पास, पुलिस के पास थोड़ी आएगा खुद कागज लेके, और आने के बाद भी तुम उसका अनफ्रीज नहीं कर रहे। अजीब सिस्टम है। मतलब पुलिस से उम्मीद लेके जाएगा इंसान की भाई पुलिस वाला मेरी मदद करेगा, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मैं उसको प्रूफ शो करूंगा, वो सुनते ही नहीं है। आदि तो वो मतलब इतने बेकार बहाने बनाते हैं। कोई बोलता है कि भाई हम तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंग्लिश तो पढ़िए, इंग्लिश में बात कर ले, इंग्लिश में लिख के बोल के समझा दे। मतलब इतने वाहियात वो बनाते हैं। और मैं खुद पर्सनली इतने लोगों से डील कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब इतनी नॉनसेंस बातें, मतलब पुलिस क्या कर रही है। और दोस्तों अभी तक एक भी स्कैम में ऐसा नहीं हुआ कि मेन विक्टिम को पकड़ लिया जाए, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो किसी दूसरे देश से हो या कहीं से भी हो, उसको नहीं पकड़ पाएंगे। बट हाँ, जो इनोसेंट लोग हैं उनसे बोलेंगे अच्छा 20,000 है, ला टेबल के नीचे से दे दे 40,000। साला 20,000 का अकाउंट फ्रीज है, उसके USDT भी चले गए, अब तेरे को वो 40,000 भी देगा। अजीब सिस्टम है। तो दोस्तों ये बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं ज़्यादा और बोल नहीं सकता। आप समझ सकते हो कि मैं क्या क्या और बोलना चाह रहा होऊंगा इस सिस्टम के बारे में, कि भाई एक तो हमारे देश से पैसा लूटा जा रहा है, और ऊपर से हमारे यहाँ की पुलिस और हमारी कोई साली डंडा कर रही है कि तू ही वो है, तू ही है। मतलब ये क्या मचा रखा है यार, ये क्या तरीका है। तो एक तो इस सिस्टम को ठीक होना होगा कि भाई कम से कम एक बंदे दिल्ली में बैठा है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया तेलंगाना से, वो यहाँ से तेलंगाना जाएगा, फ्लाइट के पैसे खर्च करेगा कि भाई मेरा उम्मीद में कि अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, और फ़ोन पे बोलते हो कि आ जाओ पुलिस स्टेशन आ जाओ, तब तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज करेंगे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर तुम उसको नई नई कहानियाँ बनाते हो। तो दोस्तों सिस्टम सोचो, एक तो हमारे साथ ही गलत हो रहा है, और हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ का सिस्टम, प्रशासन, गवर्नमेंट सब हमारे अगेंस्ट ही है कि 30% टैक्स लगा रखा है, 1% TDS दो पहले से ही, और ऊपर से स्कैम हो जाए, कुछ दिखो तो कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं बैंक वाले कि तुम तो फ्रॉडस्टर हो, तुमने तो स्कैम करा है, साइबर क्राइम की कैसे कंप्लेंट आ गई। भाई थोड़ा दिमाग लगा, जिसके पास फ्रॉड करा है वो तेरे पास थोड़ी आएगा वापस, खुद ही बात करने की मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दो। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और दोस्तों इन सब में सबसे बड़ी गलती मैं हमारी खुद की बोलना चाहूँगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इंडिया से बाहर हैं जो दूसरे बड़े देशों में रहते हैं। ये आप देखोगे ये यूरो में ट्रेड हो रही है, तुम्हें किसी भी देश में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, मेरा साइबर सेल से P2P कर रहा था तो उसके अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसका सिस्टम है, अगर पता लगेगा सुनवाई की जाएगी। हाँ भाई कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ऐसा तू क्या कर रहा था। साला हमारा ही देश है, हम ही लोग हैं, हमारे लिए ही पुलिस है। मतलब कोई वही नहीं है। वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमने जैसे बहुत बड़ा क्राइम करके कोई USDT जिसने सेल कर दिया वो तो साला सबसे बड़ा क्रिमिनल है।
तो वो नहीं करा जाएगा इनसे कि मेन बंदे को पकड़ लें, ये स्कैम कहाँ हो रहा है उससे पूछें भाई तूने करा क्या था, क्यों तेरे साथ हुआ, कुछ लिंक दे हमें, ना वो नहीं हो रहा। अभी तक कुछ केस ही सॉल्व नहीं हो रहे दोस्तों, इतने सारे स्कैम, और ये सारा पैसा बाहर चला जाता है, आइडेंटिटी कुछ होते नहीं। हम लोग इतने बड़े सी हैं कि हमको टेलीग्राम पे कोई बात करता है मुझसे भरोसा कर लेना, उसका आधार कार्ड मांगेंगे ना पैन कार्ड मांगेंगे, वैसे साला घर पे और अपने आसपास के लोगों पे ऐसे वो जताते हैं कि पता नहीं कितने बड़े हम तो ज्ञान बांटने में से एक्सपर्ट हैं, सबसे नंबर 1 पर है। तो दोस्तों ये बातें बहुत हैं करने को, बहुत सिस्टम में बहुत कमियां भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी सिस्टम में ही कमियां हमारी भी हैं। सिस्टम को इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम यहीं पर स्टॉप कर दें। इस टाइप के स्कैम्स में पार्टिसिपेट ना करें। कोई आपको अकाउंट मांग रहा है रेंट पे, उस टाइप के काम ना करें। थोड़े बहुत दिन के लिए आप पैसा कमा लोगे, बट सोचो दोस्तों ये कितना बड़ा ट्रबल हो सकता है। अगर ये कहीं किसी मर्डर का पैसा निकल आया, किसी बड़े क्राइम का पैसा निकल आया, तो सोचो आप पूरी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। खैर इस टाइप का कोई केस अभी तक नहीं आया मेरे पास, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस टाइप का कोई केस हम में से किसी के साथ भी ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो बाहर से कंपनियां बना रहे हैं, जो चाइनीज़ फंड है, इस टाइप की चीज़ें हैं, ये इंडिया के लोग भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग नहीं कर रहे, ये भी यही करते हैं। ये दूसरे तरीके से स्कैम करके उसका क्रिप्टो खरीद लेते हैं, वो कंप्लेंट करेगा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जड़ अगर आपको समझ आ गई है तो जड़ यही है कि हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, इन्वेस्टमेंट में 5 गुना 10 गुना रिटर्न के नाम पे इस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। फ्रेंचाइजी कोई बेच रहा है ऑनलाइन, ना कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर भाई फिर बोलता बाद में यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो पूछ लेना चाहिए था किसी से। अभी जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, 1 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ दोस्तों। मतलब इतना पागल भी किसी को बनाया जा सकता है। और 1 करोड़ का स्कैम ये नहीं कि एक बार में 1 करोड़ ले लिए, कभी 20 लाख कभी 10 लाख, और बंदा दिए जा रहा है। और ये बंदा बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी IT कंपनी में एक अच्छी ब्रांच पे, एक अच्छी मतलब पोस्ट पे, IT मैनेजर की पोस्ट पे है। तो किस लेवल के स्कैम चल रहे हैं। और दोस्तों स्कैमर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, वो किसी और दिन मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिफिशियल, इतना समझ लीजिए कि वॉइस, अगर आप किसी की वॉइस सुन के भी उस पर भरोसा कर रहे हैं तो वो भी गलत हो सकता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उस किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े यूट्यूबर की वॉइस में बात कर रहा हो। वीडियो कॉल पे भी वो अपने फेस चेंज कर सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसमें फेस वो जवान बंदा बुढ़ा बन के कुछ वीडियोस डालता है, उस टाइप की चीज़ें भी हो रही हैं। तो अब मैं ये कहूँगा कि किसी की गलती नहीं है, सिर्फ हमारी गलती है। हम इस टाइप की चीज़ों में पड़ रहे हैं और इसी की वजह से हम सब भाइयों को, जो भी लोग इसमें कर रहे हैं उन सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर अभी भी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं जो चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में जो करने के लिए कि आप सब लोगों को अवेयर करें, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको अवेयर करें। इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ना है हमें। और वो लोग तो सुधर ही चुके होंगे जिनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, उनसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसका ना हो वो लोग थोड़े से बच के रहना। आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हो, किसी भी बस ट्रेड करना भाई ठीक है, अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। मगर दोस्तों यहाँ पे सारा पंगा ये है ना कि यहाँ पे पैसा किस तरीके से आ रहा है, पैसा ही फ्रॉड का आएगा। तो फिर ये प्लेटफॉर्म भी गलत नहीं है, लोग भी गलत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं। आपको भी नहीं पता आपका पैसा कहाँ से। बट दोस्तों अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे ठीक कर देंगे तो ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। बस यही अपील है मेरी वीडियो में, इस वीडियो में, कि सब लोगों को अवेयर करें आप। और जाते जाते एक ये जोकर मूवी आप लोगों ने देखी, इसका एक बहुत ही मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। को एक डायलॉग बोलता है ये कि सांप तो डसेगा ही, चाहे उसे सांप कहो या सांप जी। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये सांप है, ये तो डसेगा ही आपको चाहे कितने अच्छे से ट्रीट करें, कितने अच्छे से मैसेज आएँ, तो आपको बस इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है जी, बस यही था आज के वीडियो में बताना। गुड बाय।